अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। एंटी करप्शन अदालत ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम थाना कोहसार पहुंची, ताहम SHO ने गिरफ्तारी के हुक्म की तामील से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक राना सनाउल्लाह के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन की जानिब से इंक्वायरी जारी है। इन्हें पेश होने का हुक्म दिया गया था, ताहम वो हाजिर न हुए, जिस पर इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वारंट गिरफ्तारी को अफरा तफरी फैलाने की साजिश करार दे दिया है। मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया कि राना सनाउल्लाह की वारंट गिरफ्तारी इमरान खान के खौफ की वजह से जारी हुए। इन्होंने मज़ीद कहा कि यह इंतशार, फसाद, अफरा तफरी फैलाने की साजिश है ताकि फ़ॉरेन एजेंट झूठे की करप्शन, कौमी सलामती से खेल और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की चालों से तवज्जो हटाई जा सके। साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान के हेलीकॉप्टर में फ़नी खराबी के बायस हंगामी लैंडिंग करवानी पड़ी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान DI खान से हेलीकॉप्टर में वापस आ रहे थे। ज़राए ने बताया कि पायलट ने फ़नी खराबी पर हेलीकॉप्टर को अड़याला गाँव के करीब उतार लिया है। तांदेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धूपसड़ी में नई बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सियान ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में बिल्डिंग डोनर मियाँ उस्मान तनवीर, DEO एलिमेंट्री मदरसा, डिप्टी DEO तनवीरुल हसन ने शिरकत की। तकरीब में CEO एजुकेशन अली अहमद सियान का पुरतफाक इस्तकबाल किया गया और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की जानिब से फूलों के तोहफ़े भी पेश किए गए। CEO अली अहमद सियान ने फीता काट कर नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया और दुआ की। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान ने डोनर उस्मान तनवीर, हेड टीचर मियाँ गज़नफ़र को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा। सहवन से वकार अली मल्लाह की रिपोर्ट शामिल करेंगे। माह रबीउल अव्वल की आमद होते ही पूरी दुनिया की तरह सहवन शरीफ में भी मसाजिद गलियों में चरागां का सिलसिला शुरू हो गया। सहवन के मुख्तलिफ मकामात, शाही बाजार, धमाल चौक में झंडे, बैजेस के स्टॉल सज गए। 12 रबीउल अव्वल की आमद की खुशी में सहवन शरीफ में रैली और महाफिल के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल आमद की खुशी में मुख्तलिफ मकामात से मोटरसाइकिल और कार गाड़ी की रैलियाँ निकालने का सिलसिला भी जारी है। 12 रबीउल अव्वल की रात कलंदर लाल शहबाज की कदीमी इल्म पाक के सहन में 12 रबीउल अव्वल आमद की खुशी में शानदार तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जिसमें स्कूल के बच्चों में नात शरीफ और तकरीरी मुकाबला होगा। शहरियों का कहना था कि रबीउल अव्वल के महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है। पूरी दुनिया में बहार आ गई। वो दोनों जहानों के आका बनाकर भेजे गए। वो हमारे आखिरी नबी हैं। क़यामत तक हमारे नबी ही रहेंगे और हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद तक क़यामत मनाते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अपने शहर सहवन में चोरी डकैती की वारदातें रोज़ का मामूल बन गई। सहवन थाने की हदूद में शफात मेमन के इलेक्ट्रिक की दुकान से 2 मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने हथियारों के जोर पर दुकानदार और मजदूर को यरगमाल बनाकर कैश रकम छीन कर आसानी से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की खामोशी सवालिया निशान बनकर रह गई। एक ही रात में चोरी और डकैती की 2 वारदातें हुई हैं। सहवन सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट से अवाम के मुहाफिज पुलिस एहलकार जमन पनहूर की मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई। शहरियों का कहना है कि कई रोज से सहवन शहर में पुलिस का मोटरसाइकिल फाइटर गश्त बंद हो गया है। शहरियों ने SSP जामशोर और DIG हैदराबाद से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब नए कर्ज पर बने रूस और क्रीमिया को मिलाने वाले पुल को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। आलमी खबरसार अदारे के मुताबिक जजीरा नुमा तमान की तरफ से क्रीमियन पुल के ऑटोमोबाइल हिस्से पर एक ट्रक को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसकी वजह से जजीरा नुमा क्रीमिया की तरफ जाने वाली ट्रेन में ईंधन के साथ टैंक जल गए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत पर कौमी टीम को मुबारकबाद पेश की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने लिखा कि आज हमारी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बेखौफ क्रिकेट खेली, जिसके बायस हम कीवीज़ को होम ग्राउंड पर शिकस्त देने में कामयाब हुए।